बोली श्री शिव महापुराण की जय। भवानी बोली, हे ज्ञानियों में विशारद, आपने तपस्वी होकर भी जो मेरे पिता से यह बात कही, इसका उत्तर मुझसे सुनिए। आज वैशाख मास महात्म्य में आगे की कथा को श्रवण करने वाले हैं। आप किस महात्मा के तप से तपते हैं? सब कर्मों की शक्ति तो प्राकृत ही है, उसी की सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप कौन हैं और वह सूक्ष्म प्राकृत कौन है, इसका भी तो विचार कीजिए। प्राकृत के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? प्राकृत के द्वारा ही तो आप पूजनीय और वंदनीय हैं, इसका भी तो हृदय में विचार अवश्य कीजिए। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शिव जी हंसकर यह विचार कर बोली, मैं परम तपस्या से ही प्राकृत को नाश कर देता हूँ। मैं शंकर कृत से रहित हूँ और तत्व से भी स्थित हूँ। सतपुरुष प्राकृत से दूर रहते हैं, उन्हीं तो लोकाचार से रहित और निर्विकार होना चाहिए। जब लोक व्यवहार से शिव जी ने ऐसा कहा तब काली जी हृदय में हंसकर शंकर जी से मधुर वचन में इस प्रकार बोली, हे योगीराज, आपने यह जो कुछ कहा, क्या यह प्राकृत नहीं है? फिर आप प्राकृत से परे कैसे हो सकते हैं? तत्व से कहिए, सब कुछ तो प्राकृत से ही नित्यबंध हो रहा है। संपूर्ण वचन और रचना तो प्राकृत से ही है। सुनना, खाना, देखना, यह सब प्राकृत का ही कार्य है। यदि आप प्राकृत से परे हैं तो तपस्या क्यों करते हैं? यहाँ एकांत तप की आवश्यकता क्या है? प्राकृत तो गलित हो रहा है, आप निज को नहीं जान सकते, और यदि आप निज को जानते हैं तो तप की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष को अनुमान का प्रमाण ही क्या है? हे शंकर जी, मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहती, किंतु यदि आप प्राकृत से परे हैं तो यहाँ मेरे समीप रहने से आपको कुछ भी भय नहीं करना चाहिए। जब पार्वती ने इस प्रकार सांख्य मत का प्रतिपादन कर भगवान शिव जी से कहा तब उन्होंने अपनी सेवा करने की आज्ञा उन्हें प्रदान कर दी। फिर भगवान शंकर ने हिमांचल को घर जाने की आज्ञा दी। वह अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर चले गए। तब पार्वती नित्य अपनी सखियों के साथ भगवान शिव के पास उनकी सेवा करने के लिए आती थी, और नंदीश्वर आदि उन्हें कोई नहीं रोकते थे। सांख्य और वेदांत के मत को लेकर शिव पार्वती का यह संवाद बड़ा ही सुखकारी है। इंद्रियों से परे होकर भी शंकर जी ने पार्वती को अपनी सेवा में लगा लिया। पार्वती नित्य अपने पिता के घर से आती और भगवान शंकर जी का षोडशोपचार पूजन कर चली जाती। इस प्रकार ध्यान में तत्पर महादेव जी की सेवा करती हुई पार्वती ने बहुत समय व्यतीत किया, परंतु निर्विकारी शिव जी कभी भी विकार को ना प्राप्त हो। उन्होंने लावण्यता से प्राप्त मनमोहक काली को नित्य अपने समीप पाकर भी स्त्री रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने इस निश्चय कर लिया था कि जब यह काली तप व्रत धारण करेगी और जब उसमें किंचित गर्भ का बीज भी ना रह जाएगा तब मैं इसे ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार कर महालीलाधारी भगवान शिव अपने ध्यान में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रादिक देवताओं ने एक दिन कामदेव को वहां पर भेज दिया, परंतु शंकर जी का मन ना डिगा। फिर उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देख पार्वती जी का भी गर्भ चूर्ण हो गया। फिर तो उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या कर भगवान शंकर जी को प्राप्त किया। तारकासुर से दुखी हो देवताओं का उन्होंने बड़ा उपकार किया। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह तारकासुर कौन था? यह किसका पुत्र था? किसने देवताओं को पीड़ित किया था? तब शंकर जी ने काम को कैसे भस्म किया? अपने कठिन तप द्वारा भगवती ने भगवान शंकर को कैसे प्राप्त किया? यह सब कथा मुझे अवश्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र मारीच और उनके पुत्र कश्यप हुए, जिससे दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या ब्याह दी।
उनमें सबसे बड़ी कन्या दिति थी, जिसने हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। ये दोनों देवताओं के लिए परम दुखदायी हुए, जिन्हें नरसिंह रूप धारण कर विष्णु जी ने मार डाला। इससे अपने पुत्रों के मरने से दिति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने परम पवित्र तपस्वी कश्यप के पास गई और उनकी बहुत सेवा कर पुनः गर्भ को धारण किया। परंतु इसका समाचार पाकर परम उद्योगी इंद्र ने छिद्र देखकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु दिति के कठिन व्रत से गर्भ ना मरा। उससे 49 मरुदगण उत्पन्न हुए। इंद्र ने उन्हें अपना भाई बना लिया। इससे दिति फिर अपने पति की सेवा करने लगी। उन्होंने प्रसन्न हो अपने पत्नी दिति को तप करने की विधि बतला ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्ष का तप कराया। उससे उसे वज्रांग नामक महाबलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपनी माता की आज्ञा से इंद्र को पकड़कर दंडित किया और इसी प्रकार देवताओं को भी दंडित कराया। इससे दिति को हर्ष और देवताओं को बड़ा दुख हुआ। तब मैंने कश्यप जी से मिलकर देवताओं का दुख दूर करने के लिए उस समय मैंने वरांगी नामक एक स्त्री की रचना की कर वज्रांगी को दिया। तब वह प्रसन्न हो उससे उसने देवताओं को कष्ट देने वाला फिर एक पुत्र उत्पन्न करना चाहा। बोलिए शिव महापुराण की जय।